आप सभी का अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए सबसे पहले जो खबर देने वाला है होता है वो अपना चैनल संस्कृत वेदांत। आज हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड प्रवक्ता की जो भर्तियां निकली हुई हैं उससे संबंधित जो सिलेबस है उस सिलेबस पे एक दृष्टि डालेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर आप देख लेते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि तैयारी करते हैं तब आपकी तैयारी एकदम बहुत अच्छी होगी। क्योंकि कोर्स उसमें बुकें बहुत सारी दिखाते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इस पे विशेष ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले अपने सिलेबस पे आते हैं, उसके बाद में हम और भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है संस्कृत विषय। ये सासा लिखा हुआ है और साहित्य लिखा हुआ है, लेकिन सासा नहीं बल्कि भाषा लिखा हुआ है। ये थोड़ी सी त्रुटि हुई भी है, कोई बात नहीं, हमें समझना है बस कि विषय संस्कृत भाषा का जो साहित्य है उसमें हमें क्या क्या देखना है, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस पर विशेष ध्यान देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए है संस्कृत भाषा का उद्भव व विकास भारतीय यूरोप के मध्य भारतीय आर्य भाषाओं तक केवल सामान्य रूपरेखा। जो हमें इसमें संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है वो केवल सामान्य रूप से सामान्य परिचय ही इस पर पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया है कि साहित्य के इतिहास का आधार ज्ञान साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांतों पर और महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, रीति काव्य और संग्रह ग्रंथ आदि साहित्य की विधाओं पर उद्भव व विकास पर चर्चा करनी देखना है, ठीक है। उसके बाद आया तीसरे नंबर पे प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन, जिनमें से वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों के विशेष बल दिया गया है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, जो आश्रम से संबंधित है, जो वर्ण व्यवस्था है वो देखना है, संस्कार है वो देखना है, ये हमें एक सामान्य परिचय पढ़ना है। उसके बाद में कुछ जो कृतियां हैं इसका सामान्य अध्ययन करना है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है बल्कि इसका सामान्य अध्ययन करना है। जैसे कठोपनिषद है वो कितनी बल्लियों में है, उसमें हमें क्या मतलब उसके अध्याय हैं, क्या बल्ली है, इस विषय ध्यान देना होगा। इसमें किसकी चर्चा हुई है, किसका वर्णन हुआ है, कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये सब हमें इसका एक सामान्य परिचय विशेष पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ों पर देखना है विशेष, वो भी सामान्य रूप से, जैसे कि कठोपनिषद है, भागवत गीता है, उसके बाद में बुद्धिचरितम है जो आशुघोष का है, स्वप्न वासुदत्तम जो भास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का है, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम, ये सब कालिदास के जो ग्रंथ हैं। इसमें नाटक भी है, खंड काव्य भी है, काव्य भी है और गीति काव्य भी है। इस पर ये सभी पे हमें सामान्य रूप से देखना है कि किसका कौन सा नायक है, किस पे कौन सा रस है और उस नायक का नाम क्या है, नायिका कौन है, इसमें किसमें विभक्त है, इसमें कितने श्लोक हैं, इसमें कितने, ये सब चीज़ों पे विशेष थोड़ा सा सामान्य अध्ययन के रूप में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में ब्रजकटकम शूद्रक का है, ब्रजकटकम पे देखना है। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा जो रचित ग्रंथ है 18 सर्गों का, इस पर देखना है। शिशुपाल वध ये भी देखना है हमें, ये माघ का है। उसके बाद में उत्तर रामचरित भभूति द्वारा है, ये उत्तर रामचरित भभूति का जो है ये, इस पे भी आपको थोड़ा सा सामान्य परिचय जरूर देखना है। फिर मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की, राजतरंगी कल्हड़ की और नीति शतंग भर्तहरि की, बाणभट्ट की जो है कादम्बरी है, हर्ष चरितम बाणभट्ट की भी रचना दे, 10 कुमार से दंडी की और प्रबोध चंद्रोदयम ये एक नई रचना है कृपले मिश्र के द्वारा दी गई। इसका ये जो सारी किताबें हैं इनका आम सामान्य रूप से परिचय पढ़ना है आपको। कोई विशेष ऐसा नहीं है कि जैसे आप कठोपनिषद है आप सभी बल्लियाँ पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं पढ़ना है, भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़ लिए ये नहीं, बल्कि कुछ मुख्य उन पे जो विशेष रूप से आपको कुछ अध्यायों के हमें नाम पता होना चाहिए, कितने श्लोक हैं, किसने कितने कहे हैं, किसके लिए प्रवचन दिया है, कौन सा ये जो विशेषण है वो किसके लिए आया है, अर्जुन के लिए कौन सा आया है, कृष्ण के लिए कौन सा है, ये थोड़ी सी विशेष चीज़ों पे ध्यान देना है। बाकी इसके रस आपको देखना है कि रस कौन सा है और इसमें नायक कौन सा है, नायिका कौन सी, ये तो आपको ध्यान देना ही देना है। उसके बाद में देखिए नीचे दिए गए हैं कि हमें अब इन ग्रंथों में क्या क्या पढ़ना है, वो तो सामान्य परिचय हमारा उन किताबों से संबंधित रहा है। अब ये देखना है हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले दिया गया है कठोपनिषद का एक अध्याय और तृतीय बल्ली, जिसमें हमें केवल श्लोक 10 से लेकर 15 तक ही पढ़ने हैं,
कितना 10 से लेकर 15 तक ही श्लोकों को अध्ययन करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसी से आपका आ जाएगा। ठीक है। भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है, उस द्वितीय अध्याय को ही आप अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय से बिल्कुल और से अध्याय पे ना जाएंगे। लेकिन द्वितीय अध्याय में भी बताया गया है कि 13 से 25 तक श्लोकों पर ही विशेष ध्यान दें। उसके बाद कहा है बुद्धिचर्तम, तृतीय सर्ग है, इसमें 1 से 10 तक के श्लोकों को पढ़ना है। स्वप्न वासुदत्तम जो है वो पृष्ठ अंक का पढ़ना है हमें। उसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ना है। ठीक है। मेघदूतम का जो प्रारंभिक है, ये पूर्व मेघ, प्रारंभिक का तात्पर्य है पूर्व मेघ, तो पूर्व मेघ से जो है 1 से लेकर 10 तक के हमें श्लोकों का अध्ययन करना है, उसी में विशेष पढ़ना है। ठीक है। और किरातार्जुनीय का प्रथम सर्ग है, जिसमें हमारे 46 श्लोक है, 46 श्लोक को पढ़ना अनिवार्य है। उसके बाद उत्तर रामचरित का तृतीय अंक है, जिसमें 48 श्लोक है, ये 48 श्लोक पढ़ना है। उसमें किसका वर्णन है, कौन नायक है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, ये थोड़ा सा हमें देखना ही देखना है। नीति शतकम दिया है, नीति शतकम में भी श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक ही पढ़ने हैं। कादम्बरी में जो एक शुकनाशो उपदेश है, कादम्बरी का ही एक प्रकरण ग्रंथ है शुकनाशो उपदेश, जिसने शुकनास ने उपदेश दिया है चंद्रपीठ के लिए, इसको हमें विशेष पढ़ना है। उसके बाद में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें अधिकरणों में जो विभक्त है, उन 15 अधिकरणों में सबसे पहले जो प्रथम अधिकरण दिया है, प्रथम अधिकरण का जो प्रथम प्रकरण है, और दूसरा अध्याय शीर्ष और विधा समृद्ध देहास तत्र अन्वेक्षकी, यहाँ अन्वेक्षकी लिखा हुआ है, थोड़ा यह लिखने में यहाँ की मिस्टेक हुई हुई है कि स्थापना, और 7वां प्रकरण 11वां अध्याय शीर्ष और उसके निर्धारित संस्करण पर पी पंगल कौटिल्य का अर्थशास्त्र भाग 1 आलोचनात्मक संस्करण, मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली 1966, इसमें थोड़ा सा हमें देखना है। तो ये रहा हमारा आज का संस्कृत का सिलेबस। जो हमारे संस्कृत के अध्येता हैं, जो संस्कृत के वहाँ की एलिजिबिलिटी रखते हैं, जिसमें कहा गया है कि आप बीएड हों और बीएड के साथ में आप जो हैं एमए हों। जिस विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं, यदि संस्कृत से हैं तो आप संस्कृत हो प्लस बीएड भी हो, तो आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं, वहाँ के दावेदार बन सकते हैं। तो ये सारी सूचना हमारी आज की रही है, केवल संस्कृत विषय से हमने बताया है और किसी का नहीं बताया है। तो संस्कृत विषय में जो मुख्य बिंदु हैं जिनमें हमें देखना है, पढ़ना है, उसको विशेष करके देख लीजिए, और इन्हीं पे हमें अपना अध्ययन करना है और पढ़ाई में जुट जाइए, मेहनत कीजिए, जिससे कि सफलता आपको मिले। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करना, जिससे कि सभी मित्र जो हमारे इससे संबंधित, संस्कृत से संबंधित जो अध्येता हैं, जो वहाँ के दावेदार हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो आसानी से अपने सिलेबस को पढ़ने सभी टच करें, जिससे कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से हो। तो आज के लिए बस इतना ही है। नमः संस्कृताय।